Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं ज़बूर 19 को तलावत करते हुए। आसमान खुदा का जलाल ज़हर करती है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। न बोलना है न कलाम, न उनकी आवाज सुनाई देती है। उनका सुर सारी जमीन पर, उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है। जो दूल्हे के मानद अपने खिलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है, वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है। उसकी हरार से कोई चीज बेबहरा नहीं। खुदावन की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावन की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावन के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावन का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावन का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहता है। खुदावन के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शरीं हैं। नीज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पुशीदा ऐबों से पाक कर। तो अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। आए खुदावन, आए मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन पाक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदगी का सच चश्मा है। खुदावन, हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और प्यारे खुदावन, आज की सुबह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावन तू बेहद तारीफ, शुक्र और तारीफ के लायक खुदा है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और आज के सारे प्रोग्राम को खुदावन हम तेरे हाथों में देते हुए तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, हिम्मत ताकत से तंदुरुस्ती देना। यीशु के कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज भाई, हम जो हमारे बहन भाई इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं, जरा उनको भी वेलकम कह लें। और मुझे थोड़ा सा किसी वक्त ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम जो सिस्टम में हो तो शायद मुश्किल आ रही हो, तो इसलिए भी मैं जरा थोड़ा सा केयरफुल होता हूँ कि आप लोग जो हमारा साथ देते हो, मैं उनके लिए भी जरा फिक्रमंद होता हूँ। तो वेलकम जी, गुड मॉर्निंग आप सबको भी जो आप इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ मौजूद हो, तो आप सबको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको साउंड जो है वो अच्छा मिल रहा होगा, पिक्चर क्वालिटी ठीक होगी। तो जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हम रियली थैंकफुल जो लोग भी हमारे साथ शामिल होते हैं और वो इस प्रोग्राम को देखते हैं। कुछ नए लोग भी आज हमारे साथ हैं, हम उनको भी वेलकम कहते हैं। तो यकीन आपको इंतजार होता है जी हम दो सना में खूबसूरत गीतों का। तो आइए हम खुदावंद की हम करते हैं। और ये खूबसूरत जो प्रेज एंड वर्शिप है, बहुत खूबसूरत ये गीत है, ब्लेस द लॉर्ड माय सोल। ज़बूर 103 जो है, ये उसकी बुनियाद पर ये खूबसूरत जो गीत है ये मैं आपके लिए लाया हूँ।
Worship His holy name. Beautiful. Sing like never before. I worship Your holy name. Jesus, when the sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me sing when the evening comes. Even though the song goes down in times of back, you know how to sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. In this place today, and on that day when my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still, my soul sing Your praise. Your praise unending. 10,000 years, it's gonna be forevermore. Oh Jesus, on that day when my strength is fair. Oh yeah, the end draws near, and my time has come. Jesus, fill my soul, sing Your praise. Hallelujah. 10,000 years and then forever. Did you know it's gonna be forever? Come on, come on. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord in this place. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. God, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. हाँ जी, कैसा लगा जी ये खूबसूरत गीत आपको? सुबह सवेरे खुदावंद की हम करना, उसकी सताइश करना, और इतनी खूबसूरत ये हमदो सना हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस को ले लीजिएगा
काफी दिन हो गया मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं की, तो आप भूलना चाहिए, अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर अपने पास लेकर बैठें। हम पुराने अहदनामे से देखेंगे इस्तिस्ना की किताब, उसका 8 बाब और उसकी 11 आयत से मैं खुदा का पाक कलाम आपके लिए तिलावत करूंगा। द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 11। आइए खुदा का पाक कलाम देखते हैं। इस्तिस्ना की किताब, उसका 8 बाब और की 11 आयत से। It's a beautiful warning in these verses, and we need to listen carefully the word of God. खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, इस्तिस्ना उसका 8 बाब उसकी 11 है। सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावन अपने खुदा को भूलकर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं, मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर शेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गुरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है, और ऐसे वसी और हौलनाक बियाबान में तेरा राहबर हुआ, जहां जलाने वाले सांप और बिच्छू थे और जहां की जमीन बगैर पानी, वहां उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से पानी निकाला और तुझको बियाबान में मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी ना थे, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावन अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। और अगर तू कभी खुदावन अपने खुदा को भूले और माबूदों का पैरो बनकर उनकी इबादत और परस्तिश करे, तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूं कि तुम जरूर ही नेस्त हो जाओगे। जिन कौमों को खुदावन तुम्हारे सामने हलाक करने को है, उन्हीं की तरह तुम भी खुदावन अपने खुदा की बात न मानने के सबब से हलाक हो जाओगे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम कुछ वक्त और खुदावन की हमदो सना में बसर करते हैं और हेस्टर नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर की जानब हम चलते हैं, जहां पर हम कुछ मज़ामीर जो हैं वो खुदावन की तारीफ में गाएंगे, खुदावन की इस्ताइश करेंगे। तो आइए खुदावन की हम करते हैं।
ہم اسی طرح اپنی باتوں کو بلند کریں گے اور ایک اور دبور کہیں گے پوری مانگو بدر نال آئے گا بخش بنا سکے
फजल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे वांगू फजल रहम कर तूएं उत्ते मेरे। बहुत खूबसूरत ये दुआ इस ज़बूर की सूरत में हमने खुदा उनके हुज़ूर पेश की। अजीजों, आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनसे मिन्नत करें, दरख्वास्त करें कि वो आज के कलाम को हम पर मुंतशिर करे, क्योंकि वही हमें दानाई, हिकमत और फहम अता करता है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, तू जो कदूस और पाक है, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी फरियादों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। ऐ प्यारे खुदावंद, हम इस वक्त दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारी अक्लों को रोशन कर, हमारे ख्यालात को वुसअत अता फरमा, क्योंकि खुदावंद हमारी अक्लें नाकिस हैं, हमारे ख्यालात महदूद हैं और हमारी राहें तेरी राहें नहीं, और ना हमारे ख्यालात तेरे ख्यालात हैं। तो हमारी सोच इरादे अकल से बढ़कर है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू कामिल है। फिर खुदावंद, हम तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं, दरख्वास्त करते हैं खुदावंद आज के कलाम के लिए। खुदावंद, कि तू कलाम का बीज ये जब हुए तो प्यार खुदावंद ये बहुत सा फल लाए, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से एक खास आज हम इस मजमून को देखेंगे। जैसे कि हमने एक सिलसिला शुरू किया, पोजेशंस एंड लाइफस्टाइल, हमने इस सिलसिले को शुरू किया था और आज इस सिलसिले में हम देखेंगे जो दूसरा जो भाग है, जो दूसरा प्रोग्राम है, इसको हम आज लेकर आपके लिए आए हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग इनकरेज करते हो, आप पसंद करते हो इस बात को, और जब आपकी फीडबैक आती है, आप इनकरेज करते हो, तो यकीनन हम सब बरकत पाते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जो रुपया पैसा है, जब हम वेल्थ की बात करते हैं, जब हम मनी की बात करते हैं, तो इट्स नॉट ओनली कैश की बात नहीं मैं कर रहा, रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें जितनी भी पोजेशंस हैं उनकी बात करूंगा। आज हम इस बात पर गौर करेंगे
کہ جو دولت ہے, جو ویلتھ ہے, جو منی ہے, ہماری پوزیشن ہے, جو کچھ بھی ہے, کیا یہ ایک کرس ہے, لعنت ہے, یا بلیسنگ ہے؟ روپے پیسے کے بارے میں ہمارا جو رویہ ہے, جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز منی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. رانگ ایٹیٹیوڈ اور رائٹ ایٹیٹیوڈ, ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ جو دولت ہے اس کا مقصد کیا ہے, خداوند نے کیوں یہ روپیہ پیسہ, یہ دولت جو ہے یہ دی ہے. اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں جو انتباہ کرتے ہیں, جو خداوند ہمیں وارن کرتے ہیں, وہ وارننگ جو ہے ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے. ابھی ہم نے خداوند کے زندہ, معتبر, لاخطا, لا تبدیل پاک کلام میں سے اس بات کو سیکھا کہ خداوند کا بندہ موسیٰ لوگوں کو وارن کرتا ہے by the power of the Holy Spirit is speaking to the people of God and he is giving them warning. اور وہ وارننگ یہ ہے کہ خدا کو نہ بھول جائیں. سب سے جو بنیادی جو بات ہم دیکھتے ہیں روپے پیسے کے معاملے میں, جو ہمارا رانگ ایٹیٹیوڈ ہے, اس کے بارے میں ہم پہلے دیکھیں گے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. What is the reason behind that? جو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی پروردگاری کو بھول جانا. وہ یہوہ یری ہے, وہ مہیا کرتا ہے. تو جب ہم خداوند کی پروردگاری کو بھول جاتے ہیں, اور یہی بات لے کر تو خداوند کے پاک کلام میں سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ people they were not remembering God. دنیا خدا کو اور اس کی پروردگاری کو بھول چکی ہے. جب بھی ہمارے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے, امیر ہو جاتے ہیں, تو ہم بڑی آسانی سے خدا کو بھول جاتے ہیں. تکبر, غرور, گھمنڈ, یہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. جب خداوند ہمیں کامیابی دیتا ہے, جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ who is behind this success. غرور کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اپنی محنت کا یہ پھل ہے, جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے یہ ہماری اپنی محنت کا پھل ہے. اور ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے اس بات کو دیکھا. استثنا اس کا 8 باب اور اس کی 18 آیت کو میں پھر آپ کے لیے پڑھوں گا. بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا, کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے, جیسا آج کے دن ظاہر ہے. So it's very clear. God is the source. He is giving us all these blessings, wealth, everything. انسان کی جو تباہی ہے, جو ڈاؤن فال آف ہیومینٹی ہے, تنزلی کا جو سبب ہے, وہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. انسان یہ بھول گیا ہے کہ اس کو خدا کی ضرورت ہے. ہم احساس نہیں کرتے, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم اس بات کو دیکھیں کہ اگر ہم خدا کو بھول جائیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک کرس بن جاتی ہے. یہ جو دولت ہے, جب ہم نافرمانی کرتے ہیں, جب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. خداوند نے جو حکم دیے ہیں ہمیں ان کو یاد رکھنے کی ضرورت. سب سے جو بڑا حکم خداوند نے دیا, ڈیوٹرانومی چیپٹر 6 ورس 4. خداوند کا پاک کلام سنیے. سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے.
تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ بات ہے جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے بیٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ اور خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ ساری شریعت کا جو لب لباب ہے، جو ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے خدا سے اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ شمع اس کو کہا جاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اور یہاں پر میں صرف ان لوگوں کو چھوٹی سی چنوتی دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسیحی جو ہیں وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، اور وہ جو یہودیوں کو کافر کہتے ہیں، یہ بڑا ہی ایک غلط مائنڈ سیٹ ہے، اٹس اے رانگ اپروچ۔ کافر وہ ہوتا ہے جو کفر بکتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، اور یہودی اور مسیحی جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں، وہ خدا کو مانتے اور ایک خدا کو مانتے ہیں۔ جب ہم ٹرینٹی کی بات کرتے ہیں، اس ایک میں وحدت میں کثرت ہے، that one is expendable، جبکہ وہ کہتے ہیں جی خدا وحد اللہ شریک ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں خدا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن وہ ون جو ہے، وہ ایک جو ہے، اس میں کثرت پائی جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل اس بات کو بڑی سختی سے مانتے اور قبول کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ صرف ایک ہی خدا ہے، اور ہم بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے مسیحوں کو یا یہودیوں کو کافر کہنا، یہ لفظ کفر سے نکلا ہے، کفار، وہ جو کہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، جو میرے بہن بھائی مسلمان جو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس بات کو سیکھا کریں، سمجھا کریں۔ کافر وہ ہے جو خدا کا منکر ہے، جو خدا کو نہیں مانتا۔ کافر وہ نہیں ہے جو کہ آپ کے نبی کو نہیں مانتا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ مسیحوں کو اور یہودیوں کو کافر نہ کہا کریں، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو ہم چلتے ہیں جی آگے اپنے مضمون کی جانب۔ The danger of forgetting God، خدا کو بھول کر ہم کن مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ کس قدر ضروری ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب ہم دولت مند ہو جاتے ہیں، جب ہمارے پاس روپیہ پیسہ آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی بہت بڑی مشکل تھی، جب وہ مصیبت میں ہوتے تھے، جب تکلیف میں ہوتے تھے، تو وہ خدا کو یاد کرتے، قربانیاں گزرانتے، روزے رکھتے، دعائیں کرتے، خدا ان سے توبہ کرتے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی منزل کو پا لیتے، جیسے کامیابی حاصل ہو جاتی، جیسے فتح حاصل ہو جاتی، سب کچھ بھول جاتے تھے۔ اور موسیٰ اور یشوع بار بار لوگوں کو وارننگ دیتے تھے، لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، ملامت کرتے تھے، انتباہ کرتے تھے۔ ڈونٹ فارگیٹ گاڈ، خدا کو مت بھول جائے۔ اٹ واز اے کائنڈ آف ریمائنڈر in your prosperity, after victory, after all these blessings، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم خدا کو یاد رکھیں، خدا کو نہ بھولیں، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو یاد رکھیں۔ خدا کون ہے؟ ایک شخص جو کھجور پر چڑھا ہوا تھا، درخت پر، اور وہ وہاں پر پھنس گیا، اور رسی سے جو انہوں نے باندھی ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی، اور اب اس نے دیکھا کہ میں نیچے گروں گا تو ہڈی پسلی نہیں رہنی، تو وہ اس نے دعا کی کہ خدا اگر تو مجھے نیچے صحیح سلامت لے جائے گا تو میں تجھے 50 پاؤنڈ دوں گا۔ اب جب وہ اس نے آہستہ آہستہ اس درخت کو پکڑ کر وہ نیچے آنا شروع ہوا، مڈل میں آیا، تو اس نے کہا کہ جی چلیں کوئی نہیں، 50 تو بہت زیادہ ہے، 30 دے دوں گا۔
थोड़ा सा और नीचे आया तो 20 पे आ गया। फिर करते करते जब उसके पाँव जो है वो जमीन पर लग गए और उसने देखा कि अब तो ठीक ठाक पहुंच गया जमीन पर, तो उसने क्या किया, अपने कपड़े झाड़े और कहा खुदावन ना कुछ देते हैं ना सब कुछ लेते हैं, सब कुछ दे रही है। तो हम जब फंसे होते हैं बड़े वादे करते हैं, खुदावन मैं ये करूंगा, मनते मान नहीं। मुझे बड़े इस बात पर मैं हंसता भी हूँ लोगों की इन बातों पर। अब तो मैं खैर वो कहते हैं ना कि इन बातों को सुन सुनकर तो बड़ा पक्का हो गया हूँ। तो लोगों ने कहना भाई सब दुआ करें मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं आपको रेडियो स्टेशन खरीद दूंगा। जब मैं रेडियो पे था 2003 में, फिर लोगों ने कहना जी अच्छा जी भाई साहब आप दुआ करें कि मैं गाड़ी ले लूं, फिर तो मैं हर वक्त चर्च आया करूंगा, और बस दुआ करें जी मेरे वीजे का कुछ हो जाए तो फिर मैं और आप मिलकर काम करेंगे और हम खुदा की खिदमत करेंगे जी, और बड़े गुआइयां और बड़े जनाब टेस्टमनियां और ये वो। लेकिन जैसे ही हमारे काम हो जाते हैं, जैसे ही हमें जनाब खुदावंद कामयाबी बख्श देता है, फिर हम आहिस्ता 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 खुदावंद से दूर हो जाते हैं। कहते हैं कौन खुदा, चलें जी आज वो गेस्ट आ गए थे, आज हमने चर्च नहीं जाना, वो आज बारबेक्यू करना था, आज हमने सी साइड जाना था, काम ही बहुत है जी भाई साहब। हम खुदा को भूल जाते हैं। जब दौलत आ जाती है, जब रुपया पैसा आ जाता है, मैं फिर यही बात कर रहा हूँ, दौलत से मुराद से रुपया पैसा ही नहीं है। इससे मुराद आपकी जितनी भी पोजेशन है, चाहे वो आपका घर है, आपका कारोबार है, आपकी दुकान है, जो कुछ भी है, तो हमें उन तमाम बातों में हमें खुदा को याद रखने की जरूरत है। 21वीं सदी का ये बहुत बड़ा अलमिया है, बल्कि शुरू से ये अलमिया रहा है, लेकिन आज के दौर में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम खुदा को वक्त नहीं देते, खुदा के साथ हम वक्त बसर नहीं करते। और ये बात याद है कि खुदा को भूलना जो है ये गुनाह है। गैर मुताहत हो चुके हैं, केयरलेस हो चुके हैं, हमारे अंदर जो है वो गुरूर और तकब्बर समा गया है। और पाक कलाम में बताता है खुदा जो है वो मगरूरों का मुकाबला करता है। देयर विल बी अ जजमेंट। हमारे जो काम है उनके लिए हमें खुदावन के सामने हाजिर होना पड़ेगा। हमें हम जो है उसके लिए खुदा के सामने एक दिन हम जवाब दे होंगे। हम ये सोचते हैं कि जी भाई साहब फिक्र क्यों ना करें। खुदावन का पाक कलाम हमें क्या बताता है, मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को देखिए। शायद आप कहेंगे भाई साहब ये तो आपने पहले भी बहुत दफा हमें बताया है, लेकिन बात है कि हम भूल जाते हैं, हम इस बात को याद नहीं रखते। तो खुदावन का पाक कलाम हमें क्या बताता है। यकीन है ये हमारी जरूरतें हैं, खुदावन को इनका खुदावन जानता है इन बातों को। और मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को देखिए और खुदावन ने हमें इस बारे में क्या सिखाया है। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान और उसका हम देखेंगे जी 6 बाब 24 आयत से। कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से दावत रखेगा दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते ना काटते ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो। जंगली सौसन के दरख्तों को गौर से देखो, जो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानव मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो एक काम बता दो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। एंजाइटी फॉरबिडन, फिक्र ना करें। जब हम
फिक्रमंद होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा को भूल बैठे होते हैं। इसकी वजह यही है, फिक्र करने की बुनियादी वजह यह है कि हम खुदा को याद नहीं रखते। अगर आपको ये मालूम हो, अगर आपको ये याद हो कि खुदा कौन है, अगर आपको उसके वादे याद हो, तो फिर आप फिक्रमंद नहीं होंगे। इट्स अ मैटर ऑफ फेथ। ये याद रखने की बात है, ये सोचने की बात है। जब हम खुदा को भूल जाते हैं तो हम ना सिर्फ खुदा से मोहब्बत को तर्क कर देते हैं, बल्कि खुदा के लोगों से मोहब्बत को तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। और ये बड़ी खतरनाक हालत है। क्यों हम खुदा को भूल जाते हैं? बुनियादी वजह उसकी है कि देयर इज अ लैक ऑफ फेथ। खुदा के वादों पर हम यकीन नहीं रखते। लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। खुदा के साथ हमारी जो रफाकत है वो नहीं होती, खुदा के साथ हम जुड़े नहीं रहते। पिछले दिनों मैंने आपको सिखाया था मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसके 15 बाब की रोशनी में, कि वो कहता है कि जो डाली मुझ में पैवस्त रहती है, जो मेरे साथ जुड़ी रहती है, those who are abiding with me, they will be prosperous। वो फलदार होते हैं जो उसके साथ जुड़े रहते हैं। जब आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, जब आप उसके साथ पैवस्त रहेंगे, आपको खौफ नहीं होगा, आपको खुदावन बरकत देगा। ज़बूर 23 जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ज़बूर 19 अगरचे खुद वो चौपान था, दाऊद लेकिन कहता है कि खुदावन मेरा चौपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सुनत करूंगा। कहता तेरे आसा तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, तू मुझे प्रॉस्पर्स करता है, तू मुझे आसूदा करता है, तू मेरी फिक्र करता है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। खुदावन के कलाम पर गौर किया करें, मेडिटेट करना, जिगाली करना, च्यू करना उसको, तभी आपको कामयाबी की राह नसीब होगी। तो पहली बात कि हमें उस पर भरोसा करने की, तो इसलिए हम फिक्रमंद होते हैं, इसलिए हम डर जाते हैं क्योंकि हम उस पर भरोसा नहीं करते। दूसरी जो बात है वो है गिल्टी कॉन्शियसनेस। जब हम गलत काम करते हैं, शर्मिंदगी होती है, हमारा ज़हन जो है हम गिल्टी होते हैं, हम सोचते हैं ओ नहीं खुदावन मैं बहुत बुरा हूं और खुदावन मुझे याद नहीं रखते, खुदा मुझे भूल चुके हैं। हकीकत हम खुदा को भूल चुके हैं, तो खुदावन नहीं भूलता। वो कहता कि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है और तुम हमेशा मेरे सामने रहते हो। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावन कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार ना होगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। हम खुदा को भूल जाते हैं, खुदावन हमें नहीं भूलता, खुदावन हमें याद रखता है। हम जब ऐसा सोचना शुरू करते हैं, जब हम गुनाह में गिर जाते हैं, हम सोचते हैं खुदा मुझसे प्यार नहीं करता। लैक ऑफ ट्रस्ट, खुदा पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। एक और जो मुश्किल है वो ये है कि हम सच्चाई को पसंद नहीं करते। और कलाम हमें सिखाता ही होना कि इंजीली बयान में कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। दुनिया की जो दिलकशी है, जो खूबसूरती है, उसमें हम खोकर खुदावंद से दूर हो जाते हैं। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम को देखिए, पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब और उसकी हम देखेंगे जी 15 आयत। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से दुनिया में है। जो कि दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत है। वेरी सिंपल, क्या मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? खुदा का पाक कलाम इतना शफाफ है, इतना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं। कहते हैं कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से दुनिया में है। जो कि दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं।
और फिर 16 आयत में, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, इन जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाते हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। There is a sustaining power in the word of God. Don't rely upon the worldly wealth and worldly things. These are perishable, but the word of God is not perishable. It is an everlasting word of God. खुदावन का पाक कलाम हम कहता है कि घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम जो है वो अब तक कायम रहता है। जब हम वर्ल्डली माइंडेड हो जाते हैं, जब हम दुनिया के हो जाते हैं, दुनिया के होकर रह जाते हैं, जब हम इस दौलत की परस्तिश करना शुरू कर जाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए लानत बन जाती है। खुदावन का पाक कलाम देखिए, हम जल्दी से इन आयात को देखेंगे। खुदावन के पाक कलाम की तरफ ध्यान दीजिए। खुदावन का पाक कलाम खोलिए, इस्तिस्ना उसका 28 बाब उसकी 45 है। द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 45। और चूंकि तू खुदावन अपने खुदा के उन हुक्मों और आयन पर जिनको उसने तुझको दिया है अमल करने की उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए ये सब लानतें तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़ी रहेंगी और तुझको लगेंगी जब तक तेरा नाश ना हो जाए, और तुझ पर और तेरी औलाद पर सदा निशान और अचंभे के तौर पर रहेंगी। और चूंकि तू बावजूद सब चीजों के फरावानी, सुनिए गौर से, और चूंकि तू बावजूद सब चीजों के फरावानी के फर्ज और खुशदिली से खुदावन अपने खुदा की बात नहीं करेगा, इसलिए भूखा और प्यासा और नंगा और सब चीजों का मोहताज होकर तू अपने उन दुश्मनों की खिदमत करेगा जिनको खुदावन तेरे बरखलाफ भेजेगा। अगर आप खुदावन की इबादत नहीं करेंगे, अगर आप उसकी कुदूसियत को, उसके काम को आप नहीं मानेंगे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, खुदावन कहता है कि सब कुछ होने के बावजूद आप भूखे होंगे। खुदावन कहता है कि तू जो कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूं और मैं किसी चीज का मोहताज नहीं, तू अंधा और नंगा और मोहताज है। मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले। मुकाशवत की किताब में खुदा ने बड़ी खूबसूरत हमें ये बात सिखाते हैं कि तू जो कहता कि मैं दौलतमंद हूं पर तू है गरीब। अजीजों, आप किन बातों की फिक्र में है? क्या कहीं आप खुदा को भूल तो नहीं गए? शायद दूसरों के मुकाबले में आपके पास रुपया पैसा ना हो, बाकी नेमतें ना हो, लेकिन जो कुछ शायद आपके पास है वो दूसरों के पास ना हो। शेख सादी एक दफा सड़क के किनारे बैठे हुए थे, उनके पांव में जो है वो जूती नहीं थी, वो जा रहे थे, तो उन्होंने एक भिखारी को देखा। लोग जो है वो जा रहे थे, बगियों में घोड़ों पर जा रहे थे, तो शेख सादी जो है वो खुदा से गिला करने लगे कि देखें जी, लोग जो हैं वो उनके पास इतने खूबसूरत घोड़े हैं, बगियां हैं, तो मेरे पास तो पाँव में जूती नहीं है। तो वो जा रहा था, आगे गया तो उसके भिखारी जो है वो सड़क पर मिला, जिसके पाँव नहीं थे, लंगड़ा था, मोहताज था, अपाहज था। तो शेख सादी ने खुदावन से कहा, खुदावन तेरा शुक्र है कि मेरे पाँव में जूती नहीं है, लेकिन मेरे पाँव तो सलामत है। वो तमाम नेमतें और बरकतें जो खुदावन ने आपको दी हुई है, वो गिफ्ट, वो टैलेंट जो खुदावन ने आपको दिए हुए हैं, शायद दूसरे के पास नहीं है। जो कुछ खुदावन ने आपको दिया है उसके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करें। खुदावन की अनगिनत नेमतें और बरकतें हैं, बेशुमार बरकतें हैं खुदावन की। और मैं अगर आपको कहूं कि जी उनको काउंट करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि आपके पास वक्त ही नहीं रहेगा। खुदावन की जो बरकतें हैं उनको आप मत भूलें, डोंट फॉरगेट। आज सुबह मैं सिर्फ यही एक बात आपको गुजार करना चाहता हूं, डोंट फॉरगेट गॉड। खुदा को मत भूलें। मैं बार बार इस बात को आपके साथ मत भूलें खुदा को। हमारा दौलत के बारे में जो रवैया है, जो ख्याल है, उसको हमें परखने की जरूरत है। सेंस ऑफ ऑनरशिप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन मंबा है,
कौन ये सब नेमतों बदते बटता है। और ये बात याद रखें, वी आर जस्ट अ स्टूवर्ड, वी डू नॉट ऑनर। खुदावन ने जब आदम को बनाया तो खुदावन ने उसको स्टूवर्डशिप दी कि तू मुख्तार है इन सब चीजों का। जब हम सोचते हैं कि नहीं मैं हूं, ये मेरा है सब कुछ, मैं सोर्स हूं, वी आर नॉट सोर्स। हम उस सोर्स को, हम उसको भूल जाते हैं जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। राइट एटीट्यूड अबाउट वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल ये है कि क्या ये लानत है या बरकत है? मैं बुनियादी तौर पर गुर्बत को पसंद नहीं करता, इसलिए कि खुदावंद जो है वो हमें बरकत देना चाहता है। स्पेशली वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आई लव द पुअर पीपल बट आई हेट पॉवर्टी। किसी ने बड़ी खूबसूरत ये बात कही है कि गरीब पैदा होना ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना जो है ये आपकी गलती हो सकती है। खुदावंद बरकत देता है, और दौलत के बारे में हमारा जो रवैया है, सोच है, इसको बहुत जरूरी है, इसको समझने की जरूरत है। और एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खुदा हमें इस काबिल करता है कि हम रुपया पैसा जो है उसको अर्न करें, जमा करें, इकट्ठा करें। गॉड इज गिविंग अस एबिलिटी। डोंट थिंक दिस इज अ कर्स, इट्स अ ब्लेसिंग। गॉड गिव्स अस अ एबिलिटी टू प्रोड्यूस द हार्वेस्ट, टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज। खुदावंद हमें ये इस काबिल करता है। बट व्हेन वी स्टार्ट वर्शिपिंग द वेल्थ एंड द पोजेशंस, जब हम उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, दौलत को खुदा बना लेते हैं, उसको खुदा के मुकाबले में ला खड़ा करते हैं, then it becomes curse। इब्राहिम को खुदावंद ने बहुत ज्यादा बरकत दी। जब वो ऊर से निकला, उसकी बीवी सारा थी और उसका भतीजा लूत उसके साथ था। तो खुदावंद ने उसको इतनी भेड़ बकरियां, इतने ऊंट, इतने नौकर दे दिए। That was the prosperous person। अय्यूब को आप देखें, उसकी भेड़ बकरियां, उसके ऊंट, उसके नौकर चाकर। अय्यूब के पहले बाब में हम इस बात को देते हैं, he was not thinking about his possession, he was thinking about God। उसे अपने बच्चों को बुलाता था, दुआ करता था कि शायद कुर्बानियां गुजारता था, शायद मेरे बच्चों ने कोई गुनाह किया हो तो खुदा उनको माफ करे। On the behalf of his children, he was offering sacrifice। खुदा को याद रखे हुए था। और तमाम तरह के नुकसान के बावजूद अय्यूब की किताब को जरूर पढ़ें। उसके बच्चे मर गए, उसके जानवर चले गए, उसका कारोबार तबाह हो गया, उसके अपने जिस्म पर फोड़े निकल आए, लेकिन खुदावंद ने उसे हर चीज का दुगना दिया। नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं है, कारोबार का नुकसान हो जाता है, हमारी सेहत का नुकसान हो जाता है, बट गॉड इज रिस्टोरिंग अस। खुदावंद जो हमें बहाल करता है। डोंट वरी इफ यू हैव लॉस्ट समथिंग, गॉड इज इन कंट्रोल। खुदावंद दोबारा आपको बहाल करेगा, खुदावंद दोबारा आपको बरकत देगा। खुदा आपको खुशहाल देखना चाहता है। अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तुम्हारा आसमानी बाप हमें क्यों ना अच्छी चीजें देगा। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। Anxiety forbidden। Don't think about these worldly things, don't worry about these worldly things। I know that you want all these things। आपको जरूरत है। घबराए नहीं इन चीजों के लिए, परेशान ना हो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन चीजों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं, बिकॉज दे डोंट नो द सोर्स। वो सोर्स को नहीं जानते, वो उसको नहीं जानते कौन मुहैया करता है। दे आर जस्ट एंजॉयिंग द इफेक्ट ऑफ दैट ब्लेसिंग, बट यू आर एंजॉयिंग द सोर्स। आप उसको भी एंजॉय कर रहे हैं। हु इज अ क्रिएटर, हु इज अ यहोवा यरी, वो जो कि मुहैया करने वाला है। आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ही गॉट द क्रिएटिव पावर। उसके अंदर कुदरत और ताकत मौजूद है, वो सब कुछ करने पर कादिर है। सोचिए फिर इसका मकसद क्या है? दौलत का मकसद क्या है? खुदावंद हमें इसलिए भी देता है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, हम चोरी चकारी ना करें,
इफिसियों के खत में पौलुस कहता है कि तुम मेहनत करो ताकि मोहताज को देने के लिए आपके पास हो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। खुदावन इसलिए हमें ये तमाम तरह की कुव्वत देता है, एबिलिटी देता है, ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें, हम मेहनत कर सकें, अपने बच्चों के लिए रोजगार जो है करना, काम करना अच्छा है। और वाइस कहता है कि सुबह को भी अपना हाथ ना रो, दोपहर शाम को भी अपना हाथ ना रो, क्योंकि बादल बरसने खत्म हो जाते हैं। मेहनत करें, उसमें कोई आर नहीं है, लेकिन उससे, उस दौलत से पहली बात, अच्छी बात है, अपने खानदान का इंतजाम करें, अपनी जात का इंतजाम करें। और दूसरी बात यह है, यू नीड टू गिव ग्लोरी टू गॉड थ्रू योर वेल्थ। खुदा की खिदमत करें, उसके जलाल के लिए दें। हकीकी दौलत जो है वो ये है कि खुदावन के साथ चलना, उसकी खिदमत करना, ये हकीकी दौलत है। दौलतमंद वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा रुपया पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उसको रात को नींद भी नहीं आती। दौलतमंद वो नहीं है जो लोगों को चीट करता है और चीट कर करके उसने बैंक जो है अपने वो काले कर लिए हुए हैं, बैंक बैलेंस जो है उसको रेज कर लिया हुआ है। असल दौलतमंद खुदावन के नजदीक वो है जो खुदावन की बादशाहत के लिए, जो उसके काम के लिए फिक्रमंद है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जाएं अपनी जो क्लोजेट है, अपनी जो वार्डरोब है, उसको चेक करें, कितने कपड़े आपके पास पड़े हैं, कितने जूते आपके पास पड़े हैं। थिंक अबाउट योर पोजेशन। क्या ये तमाम चीजें खुदा को जलाल देती हैं? जो रुपया पैसा आपके बैंक में पड़ा है, क्या उससे खुदा को जलाल मिल रहा है? These things are useless if we are not giving glory to God. अगर आप खुदा को याद रखेंगे, जब आप इन चीजों को देखेंगे, अजीजों, खुदा ने कहा कि आसमान पर अपने लिए खजाना जमा करो, जहां कीड़ा नहीं लगता, जहां जंग नहीं खाता। अपने बटवे जो है उनको चेक करें, आपके बटवे कहाँ है? Where's your heart? Where's your possession? आसमान पर खजाना जमा करें। That is a real place. और ये जो हेवनली ट्रेजर है, उसके लिए आपको फराख दिली के साथ चलने की जरूरत है, फराख दिली के साथ खुदा उनको देने की जरूरत है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। खुदा उनके साथ ध्यानदारी के साथ चलें। जो खुदा का बनता है वो खुदा को दें, जो कैसर का है वो कैसर को दें, और जो खुदा का है वो खुदा को दें। अपने माल दौलत से खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें। गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रुपया पैसा जो है, इससे खुदावन का काम होता है। मेरे साथ, मैं इन याद के साथ इस बात को खत्म करूंगा क्योंकि वक्त हो चला है। देखिए टाइम इतनी तेजी के साथ गुजरता है, पता नहीं चलता। और खुदा उनके पाक कलाम को हम देखेंगे। तीमुथियुस का पहला खत, उसका 6 बाब और उसकी 17 से 19 आयत। तीमुथियुस का पहला खत, उसका 6 बाब, उसकी 17 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे के मगरूर ना हो, और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो में लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से देता है। और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने, और सखावत पर तैयार और अंदाज पर मुस्तैद हों, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करें। मगरूर ना हो और ना पायदार, अनस्टेबल, जो सस्टेन नहीं कर सकती, ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, उस पर भरोसा ना करें, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ, कितनी खूबसूरत याद है, जो लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से देता है, अबंडेंटली, अफराद से, हर चीज खुदा ने अफराद से देता है। वो बनी इसराइल जब कहते हैं ना कि हम भूखे मर गए, वो रोटियां नहीं है, उनको मिस्र की हांडियां याद आती, खुदा ने कहा ठहर जाओ। आसमान से खुदा ने रोटी दी
آسمان سے خدا نے گوشت دیا اور پھر انہوں نے وہ جمع کر، پتہ نہیں کل ملے گا کہ نہیں، چلو جب وہ خراب ہو جاتا تھا، کل کے نہیں آپ فکر کرو، اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی اب بہت ہو گیا، بس بند کرو بھائی، ہمارے تو یہ برداشت سے باہر ہو گیا، اتنا کچھ۔ یاد رکھیں خداوند نے جب 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لیا، اس نے برکت چاہی اور وہ روٹیاں بانٹی، 5000 تو صرف مرد تھے، عورتیں بچے شامل نہیں تھے، اور پھر بھی 12 ٹوکرے جو ہیں بچ گئے۔ خداوند کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن خداوند کے تعلق کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے، وہ افراد سے دیتا ہے۔ آپ کے پاس، وہ کہتا ہے ملاکی میں کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ بس میں خداوند کی شکرگزاری کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں، میں ایسے یہ بات نہیں کر رہا، میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا، but I just want to share how God blessed me۔ خداوند کیسے ہمیں برکت دیتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جب میں وزٹ کے لیے جاتا تھا، میں جب ریزائن کر کے آیا تو میرے بڑی مشکل تھی میرے لیے، بیکاز آئی واز گیٹنگ ہینڈسم سیلری، اور خداوند نے کیسے مجھے بلیس کیا، کیسے خداوند نے برکت دی، یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے۔ اور جب میں گجرانوالا سے جاتا تھا گاؤں میں خدمت کرنے کے لیے، وہاں سے میں ویگن پہ جانا، اور وہاں پر میں نے کسی کا سائیکل مانگ کے لے کے جانی، میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی۔ ایک وہاں پہ ڈاکٹر صاحب تھے بیچارے، وہ ڈسپینسر لیکن ڈاکٹر بنے، تو انہوں نے مجھے اپنی آٹو سائیکل پہ لے کے جانا، اور میں اس کے پیچھے جب بیٹھا ہوتا تھا تو جب ہم نہر کے کنارے جاتے تو ساری مٹی میرے سر پہ پڑ جانی اور برا حال ہو جانا، اور وہاں پہ جا کے ہینڈ پمپ سے جب میں نے منہ دھونا وہ سر کو ایسے ہوتا جب جل لگی ہو، لیکن ان کی مٹی تھی وہ۔ I've gone through very tough time۔ بسوں کے پیچھے لٹک کے جانا خدمت کے لیے، اور ایک دن جب میں یہاں پر اپنے گھر سے باہر نکلا تو میں نے جب اپنی گاڑیوں کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا خداوند تو کتنا مہربان ہے، واقعی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں نعمتوں برکتوں کو خداوند نے جو گھر دیا، خداوند نے جو نعمتیں اور برکتیں دی، میں ان کا بیان بھی نہیں کر سکتا۔ I'm not lying۔ I'm sharing the true experience of God۔ خداوند کو وہ کہتا ہے کہ آزما کر دیکھو۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ اب خداوند اپنے خدا کو نہ آزمانا، لیکن ان چیزوں میں خداوند کہتا ہے کہ if you rely upon me، جب آپ مجھ پر بھروسہ کریں گے، ان چیزوں کی فکر نہ کریں کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، مت سوچیں ان کی بات کے بارے میں۔ He is a creator۔ وہ پیدا کرنے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مہیا کرنے والا ہے، وہ خود سورس ہے۔ اور جب آپ اس کو جان جائیں گے، جب آپ اس کو باپ کہتے ہیں، ابا کہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس پہ رلائے کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماں باپ پر ہم بڑی رلائے کرتے ہیں، وہ میرا باپ یہ ہے، میری ماں یہ ہے، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ What about God؟ He is our heavenly father۔ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ جب آپ خدا کے مقابلے میں اس دولت کو لے آئیں گے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، یا اپنے سر پر جو ہے نا وہ بنا لے گی، گھونسلہ بنا لے گی یہ دولت، تو پھر آپ خدا کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ If you are occupied by the worldly things، possessed by the worldly things، یہ بھی جیسے ہوتا ہے لوگ بدرو گرفتہ ہوتے ہیں، ایسے دولت گرفتہ بھی لوگ ہیں۔ کیسے خدا نے لفظ مجھے دے دیا، دولت نے ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پولیٹیشنز کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کر ادھر آ کے پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، روپیہ پیسہ ان کے پاس ہے، باہر نہیں نکل سکتے، لوگ مذاق کرتے ہیں، بچوں کو مذاق کرتے ہیں، ان کے گھروں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، وہاں پر نوکر مزے لے رہے ہوں گے، صوفے پہ بیٹھے ہوں گے، لو جی چودھری صاحب تو گئے، ہم یہاں پہ مزے کریں، اچے محل چبارے تیرے ہونا نے مل لینے نے، تینوں باہر بچ اجاڑا چھوڑ کے لاؤں، جیڑی اسی اکٹھی یا کر دے، کون سانبے گئے ساڑھے پیچھے۔ انسان پتہ مرنے سے کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ صاحب کو پتہ ہے مرنا ہے، وہ میرا گھر، میرا روپیہ پیسہ، میرے بچے، میری بیوی، میرا شوہر، کیا ہوگا ان کا؟ That is a fear۔
लेकिन जहां पर हमने जाना है, कभी उसके बारे में आपने देखा है? मेरा ख्याल है आप बाइबल को जो है वो दुरुस्त तरीके से पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है और समझते नहीं है। खुदावन के बारे में देखें। मैं खत्म करना चाहता हूँ लेकिन खुदावन इजाजत नहीं दे रहा। चलो मैं खैर उसमें इस नजात को खुदा माफ करना। और मुकाशवस का 21 बाब और उसकी 22 आयत से आप यकीनन एंजॉय करते हैं। जो अभी वक्त नहीं है कि मैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ सकूं, लेकिन उस नए शहर में जहां पर हमने रहना है, जहां पर हमने जाना है, विच इज अवर फाइनल डेस्टिनेशन, उसके बारे में जरूर पढ़ें। तो खैर मैं चंद याद आपके लिए पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी इसको जरूर पढ़िएगा। 2122 को आपको जरूर आप पढ़ें। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदा कादिर मुतलिक और बरा उसका मकदस है, और शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने से रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चलने फिरेंगी, और जमीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी, और लोग कौमों की शान शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स उन्होंने काम करता है या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बरे की किताब हयात में लिखे हुए हैं। और 22 बाप की चंद याद को मैं पढ़ूंगा। फिर से मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक तरफ दिखाया, जो खुदार बरे के तरफ से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बैठा था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा आती थी और फिर लानत ना होगी। और खुदार बरे का तख्त उस शहर में होगा, उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और उसका मुंह देखेंगे, उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, और फिर रात ना होगी और वो सूरज चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। That is a true picture of our destination where we'll be. There'll be no need of light. आपको बिलों की फिक्र नहीं होनी चाहिए, आपको गैस की फिक्र नहीं होनी चाहिए, आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए क्या पहनेंगे, क्योंकि वो आपको रास्तबाजी का खिलत बख्शेगा। और आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हम कौन सा फल खाएंगे, हर महीने में फलेंगे, और वो फल जो है उनका मैं जरूर किसी वक्त इस पर रोशनी डालूंगा। लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाजत, और दौलत को खुदा ना बनाइए, जो खुदा है उसी को खुदा समझें और उसी की पूजा करें, उसी की इबादत करें। इन चीजों को खुदा के मुकाबले में ना लाएं। हम हिंदुओं को देखते हैं कि जी वो बुतों की परस्तिश करते हैं, वो लकड़ी की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन हमने जो खुदा बनाए हुए हैं, कभी हमने उनके बारे में सोचा है? एज ए क्रिश्चियन हमारे भी बहुत सारे खुदा हैं। शायद वो हमारा रुपया पैसा है, शायद वो हमारी पोजेशन, शायद हमारे ताल्लुकात, हमारे दोस्त, हमारे अजीज, जिनको हम खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं। जब इबादत की बात की जाती है, खुदा ने बनी इसराइल से कहा था, जब वो गुलामी में थे, उसने मूसा को भेजा और उसने कहा कि जाकर तो फराउन से कहे कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो मेरी इबादत करें, उनको भी आबाद में जाने दे। खुदा चाहता था कि वो उनसे डिस्कनेक्ट हो जाए, और जाकर तो वो हॉलिडे पे नहीं गए थे, खुदा ने उनको कहा था कि वो इसलिए जाएं कि मेरी इबादत करें। वो लग बात है 40 दिन का सफर जो है वो 40 साल में बदल गया उनकी अपनी गलती की वजह से। तो खुदावन ये चाहता है कि हम उसकी इबादत करें। आइए दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरी खुशनुदी इस बात में है कि हम तेरे साथ लिपटे रहें, तेरे साथ पैबस्त रहें, तेरी पूजा करें, तेरी इबादत करें, क्योंकि तू इबादत, तारीफ, हम्द, सताइश के लायक है। खुदावन हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर। खुदावन दुनिया की जो चीजें हैं वो हमें बहा कर तुझसे दूर ना ले जाएं, बल्कि खुदावन हम तेरे साथ साथ चलते रहें और उस आसमानी बादशाहत में दाखिल हों, जहां पर न रोना होगा, ना मातम होगा, ना किसी चीज की कमी होगी। हम तेरे चेहरे को देखेंगे और वहां पर तेरे साथ रहेंगे। खुदावंद अपने लोगों को ईमान की मजबूती अता फरमा, और जो कुछ भी है खुदावंद तूने हमें नेमतें बरकतें दी हुई हैं, उनसे हम तेरे नाम को इज्जत जलाते हैं, क्योंकि बहुत करीब है, तो बहुत जल्द आने वाला है। दुनिया की सारी चीजें मिट जाएंगी, ये फानी है, लेकिन तेरा कलाम अब तक कायम रहेगा, तू अब तक रहेगा, क्योंकि तू अजली और अबदी है, तू अल्फा और ओमेगा है। यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा नाम अल्फा और ओमेगा है। खुदावन तेरा इख्तियार अजली और अबदी है, तू खिलकत का मबदा है,
हम तेरा शुक्र करते हैं। और आज के दिन पर खुदावन हम बाकी माना वक्त को तेरे हाथों में देते हुए तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तू सबके साथ हो, सबको अपनी पनाह में लिए रहे। यीशु के जिंदा जलाली और कुदरत वाले नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और खुश रहें और खुश रखें। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और साथ देने के लिए। इस वीडियो को आप खुद भी देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। खुदावन आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे और बाइबल टीवी ग्लोबल को जरूर अपनी दुआ में याद रखें और इसको सपोर्ट करें ताकि हम और भी ज्यादा बेहतर तौर से खुदा का कलाम जो लोगों तक पहुंचा सकें। खुदावन आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे।